हेलो फ्रेंड्स। आज की इस लैब में हम देखेंगे कि हम किस तरीके एक वीपीसी को क्रिएट करते हैं। उसके अंदर आज हम दो सबनेट्स बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट्स, एक प्राइवेट सबनेट्स। पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स दोनों के अंदर हम एक एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। जो प्राइवेट सबनेट होगा उसके अंदर जो हमारी EC2 इंस्टेंस होगी उसको हम गेटवे के साथ अटैच नहीं करेंगे, इंटर गेटवे के साथ अटैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब हम उसका RDP लेंगे तो देखेंगे कि वो एक्सेसिबल नहीं होगी। देन हम उसको किस तरीके एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो हमने पब्लिक सबनेट्स बनाया हुआ है उसके अंदर जो हमारी EC2 इंस्टेंस होगी, सबसे पहले हम उसको एक्सेस करेंगे क्योंकि उसके साथ हमारा इंटरनेट गेटवे अटैच होगा। उसका RDP लेके उस इंस्टेंस के अंदर जाकर हम प्राइवेट इंस्टेंस की प्राइवेट IP के थ्रू हम उसको पब्लिक से बैठकर एक्सेस करेंगे। तो आप देखिएगा कि हम पब्लिक सबनेट्स में बैठ के उस प्राइवेट सबनेट्स की इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले VPC बनाते हैं। यहाँ आप सर्च बार में VPC इंटर करेंगे। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट VPC होता है वो बेसिकली इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच होता है। तो हम अपना VPC बनाएंगे जिस तरीके हमने अपनी पहले वाली लैब्स में बनाए हैं। तो VPC पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट VPC पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी VPC को नाम देंगे। यहाँ मैं नेटवर्क एड्रेस दे दूंगा। यहाँ से क्रिएट VPC पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी VPC जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। अब हम सबनेट्स बनाएंगे। इस VPC के अंदर हम दो सबनेट्स बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट्स के नाम से, एक प्राइवेट सबनेट्स के नाम से। कुछ इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट्स होते हैं लेकिन हम इनको इग्नोर करेंगे। हम अपना क्रिएट सबनेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से VPC सिलेक्ट करेंगे कि हम किस VPC के अंदर सबनेट्स बनाना चाहते हैं। तो मैं VPC 1 को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मैं उसको सबनेट्स को नेम दूंगा। पब्लिक सबनेट्स के नाम से। ये किस मैं अवेलेबिलिटी जोन में बनाना चाहता हूँ, मैं इसको US1A में बनाना चाहता हूँ। इस सबनेट का CIDR ब्लॉक हम कर देते हैं 10.0.0.0/24। मैंने इसकी सबनेटिंग कर दी है और क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देंगे। हमारा सबनेट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं एक और सबनेट क्रिएट करता हूँ, उसको मैं VPC 1 में ही बनाऊंगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्राइवेट सबनेट। और इसको भी मैं सेम अवेलेबिलिटी जोन में ही बना लेता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में भी बना सकते हैं। इसका जो CIDR ब्लॉक है वो मैं दे देता हूँ 24 ही कर देते हैं इसको भी। और यहाँ से हम क्रिएट सबनेट्स पे क्लिक कर देते हैं। ओवरलैपिंग मैं इसको 26 कर देता हूँ। ओवरलैपिंग 8 10 का नेटवर्क, आप इसको 1.0 और यहाँ 24 कर दे। अब ये ओवरलैप नहीं करेगा।
मेरा पब्लिक सबनेट्स भी क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मेरा पब्लिक सबनेट्स और देन प्राइवेट, मेरे दोनों जो सबनेट हैं वो क्रिएट हो चुके हैं और दोनों यूएस ईस्ट 1 में हमने बनाए हैं। अब हम इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। यहाँ से क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से इंटरनेट गेटवे को नाम दे देंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। हमारा इंटरनेट गेटवे भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपने इसको अटैच करना है किस वीपीसी के साथ? वीपीसी जो आपने बनाई हुई है वीपीसी 1 के साथ। यहाँ अटैच इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देंगे और आपकी जो इंटरनेट गेटवे है वो आपकी वीपीसी 1 के साथ अटैच हो चुका है। ये देखिए हमारा इंटरनेट गेटवे जो अटैच है। अब हम राउट टेबल्स में आएंगे। राउट क्रिएट करेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ पब्लिक के लिए, जो हमने पब्लिक सबनेट्स बनाया था। तो पब्लिक राउट, आप नेम कोई भी दे सकते हैं। वीपीसी 1 सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट राउट टेबल। आपका राउट टेबल जो है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगेन आप दूसरा राउट टेबल बना लीजिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। प्राइवेट के लिए बना लेते हैं। यहाँ से अपनी वीपीसी सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो राउट टेबल है वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। राउट टेबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम पब्लिक राउट को सिलेक्ट करते हैं और इसमें सबनेट एसोसिएशन है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ से आप एडिट सबनेट एसोसिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने पब्लिक राउट टेबल के ऊपर क्लिक किया तो हम इसके साथ अपना पब्लिक सबनेट को एसोसिएट कर देंगे और सेव एसोसिएशन पे क्लिक कर देंगे। यू हैव सक्सेसफुली अपडेट सबनेट एसोसिएशन, आपने कर दिया है। अब आप प्राइवेट प्राइवेट राउट टेबल पे क्लिक करेंगे और इसका सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे एंड एडिट सबनेट एसोसिएशन आप इस पे क्लिक कर देंगे और पब्लिक्स में आप पब्लिक, जस्ट अ मिनट, आई थिंक हमने पहले पब्लिक को किया या प्राइवेट को, मैं चेक कर लूँ। पहले हमने पब्लिक के सबनेट एसोसिएशन, देखें पब्लिक में हमने पब्लिक सबनेट असाइन कर दिया है। अब हमने प्राइवेट को करना है। प्राइवेट राउट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके सबनेट एसोसिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको देखें नो सबनेट एसोसिएशन कोई भी हमने नहीं किया, तो इधर एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्राइवेट के ऊपर क्लिक करके और इसको एसोसिएट कर देंगे।
राउट टेबल्स हमने रेडी कर लिए हैं, दोनों के साथ सबनेट्स को भी एसोसिएट कर लिया है। अब हम अगेन पब्लिक के अंदर राउट्स डिफाइन करते हैं। राउट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट राउट्स पे क्लिक करेंगे और जो हमने गेटवे बनाया हुआ है वो हम अपने पब्लिक सबनेट्स को एसोसिएट कर देंगे। उसके साथ ऐड राउट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं 0.0.0/0 के ऊपर क्लिक करूँगा, इंटरनेट गेटवे के ऊपर क्लिक करूँगा और हमने इंटरनेट गेटवे जो बनाया हुआ है IGW, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पब्लिक सबनेट्स के अंदर हमारी जो भी EC2 इंस्टांसेस बनी हुई हैं वो इंटरनेट पे जा सकें। और यहाँ हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। हमारे राउट जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे आप दोबारा राउट्स में आएंगे और यहाँ पे जो आपका प्राइवेट राउट टेबल बनाया हुआ है उसके साथ आपने इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करना, क्योंकि हम उसके अंदर जो EC2 इंस्टांसेस हैं उनको प्राइवेट रखना चाहते हैं। और उनको एक्सेस करने का हमारे पास तरीका क्या है कि हम अपनी पब्लिक EC2 इंस्टांसेस को यानी पब्लिक सबनेट्स में जाके वहाँ के जो इंस्टांसेस हैं उनको एक्सेस करके उन इंस्टांस के अंदर बैठ के फिर हम अपनी प्राइवेट इंस्टांसेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी EC2 इंस्टांसेस बनाते हैं। EC2 इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। एक इंस्टांस आप पब्लिक सबनेट्स में बना लें, एक इंस्टांस आप प्राइवेट सबनेट्स में बना लें। इंस्टांसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ इंस्टांस को नेम दे देंगे। मैं पब्लिक सबनेट्स में बना रहा हूँ तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पब्लिक EC2। यहाँ से विंडो की AMI सेलेक्ट करेंगे। इंस्टांस के टाइप T2 माइक्रो सेलेक्ट करेंगे। की पेयर हमने जो पहले से बनाया हुआ है EC2 की पेयर ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ अब इसकी नेटवर्क सेटिंग आप एडिट करेंगे। यहाँ पब्लिक बना रहे हैं तो आपने इसको कौन सी VPC में बनाना चाहते हैं? हम VPC 1 में बनाना चाहते हैं। अब VPC 1 में जो है वो हमारा जो सबनेट्स है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, इसको कौन सा आप असाइन करना चाहते हैं? तो क्योंकि मैं ये पब्लिक में बना रहा हूँ इसलिए मैंने पब्लिक EC2 बनाया है, तो मैंने इसको पब्लिक सबनेट ही असाइन करूंगा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ऑटो असाइन पब्लिक IP तो हम कहते हैं इनेबल कर देते हैं कि ऑटो असाइन हो जाए। यहाँ से आप सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग जो आपके पास पहले से बना हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट यानी नहीं आ रहा तो यहाँ से आप अपना न्यू सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक मेरे दो सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए थे, यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे। चलिए हम न्यू सिक्योरिटी ग्रुप ही बना लेते हैं। मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करूंगा। यहाँ से अपने सिक्योरिटी ग्रुप को नाम दे दूंगा VPC SG के नाम से, VPC सिक्योरिटी ग्रुप 1। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा।
वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ मैं आरडीपी को अलाउ कर दूंगा। मैं यहाँ से एक और रोल ऐड कर दूंगा जिसमें मैं पिंग बेसिकली मैं करके देखूंगा, तो ऑल ICMP ये रोल भी हम इसको अलाउ करवा देते हैं। और बस अगर आप चाहें तो HTTP भी ऐड करवा दें। HTTP यहाँ से इस पोर्ट को भी ओपन कर दें, और आप यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दें। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दें। यहाँ इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी पब्लिक EC2 जो हमने पब्लिक सबनेट्स में बनाई है वो इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी इंस्टेंस बना लेते हैं जो हम प्राइवेट सबनेट्स में बनाएंगे। मैं इसको प्राइवेट EC2 का नाम दे दूंगा। यहाँ से आप विंडो की टेम्पलेट AMI सेलेक्ट करेंगे, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो सेलेक्ट करेंगे, की पेयर EC2 की पेयर ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आप यहाँ क्रिएट की पेयर पे क्लिक करके न्यू बना सकते हैं। इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे VPC सिलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया हुआ है VPC1। सबनेट हम सिलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली हम प्राइवेट बना रहे हैं तो हम प्राइवेट सबनेट सिलेक्ट करेंगे। ऑटो असाइन IP इनेबल कर देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने अभी बनाया है उसको सिलेक्ट करेंगे जो हमने VPC SG के नाम से बनाया है, एंड देन हम लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखें हमारी पब्लिक और प्राइवेट EC2 इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है। स्टेटस चेक होना है, अभी इनिशियलाइजिंग हो रही है। तो जैसे ही हमारी EC2 इंस्टेंसेस रेडी स्टेट में हो जाती हैं तो आपको मैं चेक करवा दूंगा कि जब हम प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को RDP लेंगे तो इसका RDP नहीं आएगा, एरर दे देगा कनेक्शन का। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्राइवेट सबनेट्स में रखा हुआ है और प्राइवेट सबनेट्स के साथ हमने इंटरनेट गेटवे को अटैच नहीं किया हुआ, इसीलिए ये इंटरनेट पे नहीं जा सकती। और जब हम पब्लिक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे, इसका RDP लेंगे, तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि हमने इसको पब्लिक सबनेट्स में रखा हुआ है और इसके साथ हमने इंटरनेट गेटवे भी अटैच किया हुआ है। और फिर हम क्या करेंगे, हम पब्लिक जो हमने एक्सेस किया हुआ है EC2 इंस्टेंस, उस EC2 इंस्टेंस के अंदर बैठकर फिर हम RDP लेंगे और इस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का जो प्राइवेट IP होगा इसके थ्रू हम पब्लिक में बैठकर इसको एक्सेस करेंगे। तो आज की हमारी ये लैब है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही हमारी EC2 इंस्टेंसेस रेडी हो जाती हैं हम अपनी लैब को कंटिन्यू करते हैं।
हमारी जो पब्लिक EC2 इंस्टेंस है वो रेडी हो चुकी है। तो हम इसको पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसका मैं पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से EC2 की पेयर जो हमने सेलेक्ट किया था उसको अपलोड करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये हमने पासवर्ड जो है इसका डिक्रिप्ट कर लिया है। इसको मैं नोट पैड पे लिख लेता हूँ। वापस जाएंगे अपने इंस्टांसेस पे। हमारी जो प्राइवेट इंस्टांस है वो भी रेडी हो चुकी है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसका मैं पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसका प्राइवेट आईपी भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्सेसिबल तो नहीं होगा पब्लिक आईपी के थ्रू, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट्स में नहीं है बल्कि प्राइवेट सबनेट्स में है और इसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं हुआ हुआ। तो मैं इसका प्राइवेट आईपी भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको पब्लिक EC2 इंस्टांस के अंदर बैठ के प्राइवेट आईपी के साथ एक्सेस करूंगा। तो मैं इसका प्राइवेट आईपी भी कॉपी कर लेता हूँ। इसको कनेक्ट करते हैं। इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करते हैं। RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अपलोड करेंगे की पेयर। डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। वापस चलते हैं अपनी EC2 इंस्टांसेस पे। अब ये देखें कि ये मेरी पब्लिक EC2 इंस्टांस है, ये मेरी प्राइवेट EC2 इंस्टांस है। मैं RDP लेता हूँ। आप चाहें तो RDP फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी RDP पे क्लिक करके भी RDP कनेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पब्लिक प्राइवेट का लेके दिखाता हूँ। ये मैंने प्राइवेट की आईपी एड्रेस कॉपी किया, प्राइवेट EC2 इंस्टांस को, और इसका मैं RDP लूँगा। तो देखें जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा ये RDP इसके थ्रू हमारी जो मशीन है वो एक्सेस नहीं होगी। क्यों इसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है और ये इंटरनेट पे नहीं जा सकती। मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये फेल आ जाएगा, एरर आ जाएगा यहाँ। ये देखें। क्योंकि ये एक्सेसिबल इसलिए नहीं हुई, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ हमने इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया हुआ था और ये इंटरनेट पे नहीं जा सकती। तो इससे प्रूफ हो गया आपको। और अगेन मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जस्ट ये प्राइवेट आईपी के थ्रू भी एक्सेस नहीं होगी। ये देखिए मैं इसका प्राइवेट आईपी भी पेस्ट कर देता हूँ तो भी ये एक्सेस नहीं होगी। क्यों? इसके प्राइवेट आईपी तब ही एक्सेस होगी अपने प्राइवेट आईपी से जब हम इसको पब्लिक इंस्टांस के अंदर बैठ के तब एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये सेम ही नेटवर्क में होते हैं और ये इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। देखिए नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, हम पब्लिक EC2 इंस्टांस को एक्सेस करेंगे उसके पब्लिक आईपी के थ्रू। ये मैंने पब्लिक आईपी पेस्ट की और ये देखिए हमारी मशीन एक्सेस हो चुकी है। मैं इसका पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैं यूज़र नेम इंटर कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ मैं इसका पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे।
अब हमारी ये पब्लिक EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो चुकी है। मैं अपनी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस जो है उसका प्राइवेट आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। इस टाइम हम अपनी पब्लिक EC2 इंस्टेंस के अंदर हैं और ये क्योंकि इंटरनेट पे जा सकती है, इसके साथ हमने इंटरनेट पे गेट अटैच किया हुआ था। अब इसके अंदर बैठ के हम अपनी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को उसकी प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे। थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ये मशीन रेडी हो जाती है देन ये देखिए हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ CMD लिखूंगा। अगर आप चाहें तो CMD के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसका RDP लेके दिखाता हूँ। CMD पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको पहले चेक करवाता हूँ कि ये देखें 8.8 ये इंटरनेट पे आपकी मशीन जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इंटरनेट पे गेट अटैच हुआ है। मैं गूगल का मैंने आईपी एड्रेस डाला तो ये देखें रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब ये एक्सेस हो रहा है इंटरनेट। अब ये देखिए मैं इस टाइम इस EC2 इंस्टेंस जो हमारी पब्लिक है इसके CMD में जो मेरी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है उसका प्राइवेट आईपी को लिख कर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चेक करते हैं ये पिंग होगा या नहीं होगा। उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से भी एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जब हम इसका RDP लेंगे तो ये इजीली एक्सेसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, ये इंटरनेट पे नहीं जा रही। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। अब मैं आपको इसका RDP लेके दिखाता हूँ। हम इस EC2 इंस्टेंस के अंदर से इसका RDP लेंगे। यहाँ मैं उसका IP एड्रेस पेस्ट कर दूंगा और कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें हमारी EC2 इंस्टेंस यहाँ से एक्सेस हो रही है। मैं इसका पासवर्ड ले लेता हूँ। ये मेरी पब्लिक इंस्टेंस थी, ये प्राइवेट, इसका मैंने कॉपी कर दिया यहाँ से इसका पासवर्ड। और देखिए मैं इसका यूज़र नेम इंटर कर देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने अपनी पब्लिक इंस्टेंस के अंदर बैठकर अपनी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया है।
तो ये देखें हमारी EC2 इंस्टेंस, प्राइवेट EC2 इंस्टेंस रेडी हो चुकी है, हमने उसको एक्सेस कर लिया है। ये बेसिकली इसलिए एक्सेस हुई है क्योंकि हमने इनको एक ही VPC में बनाया हुआ था और इनकी जो नेटवर्क आईडी थी वो दोनों की सेम थी। तो ये देखें, आपको यहाँ इसका आईपी एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0.1.189। तो इसका मतलब है अब हम अपनी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस के अंदर मौजूद हैं। तो ये देखें, मैंने उसकी स्क्रीन को मिनिमाइज करके भी आपको दिखा दिया। तो अगर आप देख सकते हैं इसके बैक एंड पे, तो ये आपकी जो है पब्लिक EC2 इंस्टेंस है, जिसका पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा उसकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो ये हमारी जो थी वो पब्लिक EC2 इंस्टेंस थी, और ये जो हमारी है, जो फ्रंट आपको नज़र आ रहा है इसका 10.0.1.189, तो ये हमारी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। ये आपके सामने देखें कि बैक साइड पे जो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है वो पब्लिक EC2 है, और जो फ्रंट पे आपको नज़र आ रही है वो प्राइवेट EC2 है। और अगर आप इनको पिंग कमांड के थ्रू एक दूसरे को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होंगी। क्यों? इसके लिए फिर आगे एक और लैब हम परफॉर्म करेंगे कि अगर हमारी पब्लिक, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ CMD करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये इंटरनेट पे नहीं जा सकेगी।
CMD ओपन करेंगे और यहाँ जब मैं इसको पिंग करूँगा इंटरनेट 8.8.8.8 तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो देखें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि इसके साथ इंटरनेट की वे गेट अटैच नहीं है, तो ये इंटरनेट पे नहीं जा सकती। इसके साथ साथ अगर मैं पब्लिक इंस्टांस में बैठकर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं इसको पिंग कमांड के थ्रू, तो भी ये एक्सेसिबल नहीं होगी। पिंग, मैं इसका आईपी देख लेता हूँ, 10.0.1.189। तो ये देखें ये पिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम इसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसका हम आरडीपी ले सकते हैं, हम अपनी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरनेट पे जा सके आपकी प्राइवेट EC2 इंस्टांस, तो इसके लिए आने वाली लैब्स के अंदर नेट गेटवे को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके थ्रू हमारी जो प्राइवेट EC2 इंस्टांस है, अगर उसमें हमें कोई अपडेट करनी होगी, तो वो इंटरनेट के ऊपर जा सकेगी बाय यूजिंग पब्लिक सबनेट। बनाएंगे हम तब भी इसको प्राइवेट सबनेट्स के अंदर, लेकिन हम नेट गेटवे कॉन्फ़िगर कर देंगे जिसके थ्रू क्या होगा, हमारी EC2 इंस्टांस जो प्राइवेट सबनेट्स में है वो भी इंटरनेट के ऊपर जा सकेंगी। तो वो सब हम देखेंगे आने वाली लैब में। तो आज के लिए मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। ये थी हमारी लैब। मैं यहाँ से अगर आप चाहें तो अपनी EC2 इंस्टांस और VPC को आप स्टॉप करके रख सकते हैं। मैं जब न्यू लैब स्टार्ट करूँगा तो मैं सब कुछ अगेन स्क्रैच से ही बनाऊँगा। तो मैं इन दोनों को फ़िलहाल टर्मिनेट कर देता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप किस तरीके अपने VPC, सबनेट्स, राउट टेबल उन सबको डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी EC2 इंस्टांसेस को टर्मिनेट या स्टॉप करना होगा, क्योंकि इनके साथ हमारे VPC अटैच है, सबनेट्स वगैरह सब कुछ इनके साथ अटैच है। तो अगर ये स्टार्ट कंडीशन में होंगी तो आपका VPCs वगैरह कभी भी टर्मिनेट या डिलीट नहीं हो सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको EC2 इंस्टांस को टर्मिनेट या स्टॉप करना है। तो मैं स्टॉप नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको टर्मिनेट कर रहा हूँ। मेरी EC2 इंस्टांसेस सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रही हैं। इसके बाद तो जैसे ही ये स्टॉप आ जाती हैं देन हम VPC पे मूव करते हैं। वहाँ जाके हम जो VPC बनाया है उसको डिलीट करेंगे। तो ये देखिए हमारी EC2 इंस्टांस टर्मिनेट हो चुकी हैं। मैं VPC पे क्लिक करूँगा। यहाँ से हम VPC पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी जो VPC1 बनाया हुआ था इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्शन पे जाके डिलीट VPC पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखें वो कहते हैं जब आप एक VPC डिलीट करेंगे तो सब कुछ VPC के अंदर बनता है। जैसे इंटरनेट गेटवे, तो ये हमारी VPC के अंदर था, पब्लिक राउट टेबल, प्राइवेट राउट टेबल, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट्स, तो ये सब कुछ एक VPC के अंदर बनता है। अगर वो कहते हैं कि आप एक VPC को डिलीट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज आपने बनाए हुए होंगे वो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ आपने कन्फर्म का मैसेज देना है। तो हम इसको कन्फर्म
डिलीट करते हैं। यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके साथ जो आपके सिक्योरिटी ग्रुप अटैच थे, सबनेट्स अटैच थे, राउट टेबल्स अटैच थे, इंटरनेट गेटवे अटैच थे, वीपीसीज, तो ये सब कुछ डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल आपके 6 रिसोर्सेज थे जो वीपीसी के अंदर थे और वो डिलीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो ये देखिए इस टाइम हमारे पास सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। सबनेट्स में आप चेक करें तो हमारे पास सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट्स होंगे वो मौजूद होंगे। ये देखिए 6 सबनेट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। राउट टेबल्स में हमारे पास कोई राउट टेबल नहीं होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट के साथ जो बना हुआ है जस्ट वही है। इसी तरीके इंटरनेट गेटवे भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही होगा। तो ये थी आज की लैब। थैंक यू।